बजट में किसी वर्ग को साधने की कोशिश नहीं करी गई और मैं तो कहता हूं किसानों पर बहुत भाजपा के साथी हमारे वोट मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाके। उन 700 किसानों जिनकी मौत हो गई है उनके प्रति अगर सहानुभूति होती तो बजट में कुछ राहत मिलती। एमएसपी का भी बजट घटा दिया गया है। कृषि के लिए कोई विशेष योजना नहीं दी गई है। बेरोजगारी अपने ऐतिहासिक स्तर पर है, उसका मुकाबला करने के लिए कोई ऐसी योजना बजट में प्रस्तुत नहीं करी गई लोगों का इसमें कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए बजट नहीं था, ये बस टाइम पास करने का बजट था और लोगों को निराशा हाथ लगी है। तो चुनाव हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिमटती जा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के अंदर। पंजाब में हम रिपीट करेंगे। यूपी में भी मुझे लगता है कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर होगा। हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी और भाजपा का जाना तय है। लेकिन परिणाम 10 मार्च को ही आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी का जो कैंपेन है, मुझे जाने का मौका मिला चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है अच्छा मौका कांग्रेस को मिलेगा। सर, रीट परीक्षा को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार के मंत्री को भी आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार एक तरीके से कटघरे में खड़ी है सवालों के। और मैं कह रहा हूँ जो जांच अभी बिठाई है उसका एक समय सीमा बांध देनी चाहिए और जो तथ्य सामने आए, अगर कोई आरोपी पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 26 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसे हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि नौजवानों का जो कॉन्फिडेंस और इकबाल है सिस्टम के ऊपर वो हट जाए और ये बहुत गंभीर मुद्दा आरोप लगे हैं और बर्खास्तगी की है सरकार ने, जांच भी गठित करी है। लेकिन जांच में अगर कोई संदिग्ध या कोई आरोपी पाया जाए उसको फिर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, अलवर वाले मामले को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल उसके पिता ने भी कल सवाल उठाए हैं कि उनको धमकाया जा रहा है। मुझे लगता है अगर ऐसे कहीं आरोप लगे हैं तो उसका पूरा संज्ञान सरकार लेगी, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा और मामले के तह तक पहुंचकर आरोपियों को सजा मिलेगी। सर, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी धमका रही है। नहीं तो उसका तो अगर ऐसा संज्ञान लिया जाएगा उसका, अगर ऐसा है। मेरे संज्ञान में कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित है उनको किसी प्रकार से कोई धमका सकता है, उससे बच जाएगा उसके बाद वो। तो ये थे सचिन पायलट जिनका कहना था कि कांग्रेस राइज करेगी जो चुनाव के अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ। उसके अलावा अलवर मामले में दोषियों को खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये अलग बात है, क्योंकि जिस तरह से उसके पिता ने आरोप लगाए वो कहने की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। रीट की परीक्षा सरकार के लिए जी का जंजाल बनी हुई है, गले की फांस बनी हुई है, लेकिन सरकार है कि लगातार सिर्फ आवाज को दबाने की कोशिश में लगी रहती है। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नामा भारत।